सवाल देश की सुरक्षा का है, सवाल आतंकवाद का है, सवाल दहशतगर्दी के खात्मे का है। ऐसे में हिंदुस्तान का रुख इस दिशा में जीरो टॉलरेंस का है। सभी देशों ने टेररिज्म और टेररिस्ट की व्याख्या पर आम सहमति बनानी पड़ेगी। अगर टेररिज्म और टेररिस्ट इसकी व्याख्या पर आम सहमति नहीं बनती है तो हम एकरूप होकर इसके सामने वैश्विक लड़ाई नहीं लड़ सकते। टेररिज्म के खिलाफ एक साथ लड़ने की प्रतिबद्धता एक और गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म तथा टेररिस्ट हमला छोटा या बड़ा, ये दोनों नैरेटिव एक साथ में नहीं चल सकते हैं। मौका था 90वें इंटरपोल महासभा का, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने दुनिया के देशों के सामने भारत के इंटरपोल के लक्ष्य की बात सामने रखी। वहीं आतंकवाद जैसे मुद्दों को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से तय करने वाले मुल्कों पर निशाना साधा। इस समस्या को हम अगर राजनीतिक समस्या मानते हैं तो टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई आधी अधूरी रहेगी। हम सभी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हो कि टेररिज्म के विरुद्ध प्रभावी लड़ाई दीर्घकालिक, व्यापक और सतत होनी चाहिए। भारत ग्लोबल टेररिज्म के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए टेक्निकल रूप से और मानव संसाधन प्रदान करने के लिए इंटरपोल के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में इंटरपोल की महासभा में पहले ही पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। लाख झूठ बोलने के बावजूद इस बात पर मुहर लग चुकी है कि मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड आतंकी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने पनाह दे रखी है। 195 देशों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था, जहां पाकिस्तान के अधिकारियों से जब दाऊद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी। आप इंटरपोल के असेंबली में आए हैं, दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? दाऊद इब्राहिम को लेकर आपका क्या रिएक्शन क्या है सर? अपना कोई रिएक्शन सर आप देना चाहेंगे सर? द प्राइम मिनिस्टर डिस्कस द इशू ऑफ टेररिज्म। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंटरपोल के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने मौजूदा वक्त में इंटरपोल की अहमियत को समझाया था। The material and spiritual welfare of a society is through law enforcement. Law enforcement, according to Chanakya, helps in gaining what we do not have, protecting what we have, increasing what we have protected. साफ है, ग्लोबलाइजेशन के जमाने में एक देश में अपराध करने के बाद अपराधियों को दूसरा देश पनाह दे देता है। लेकिन अगर वो मुल्क ये सोचता है कि ऐसा उसके साथ नहीं होगा तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसे में इंटरपोल की भूमिका बढ़ जाती है और भारत भविष्य में बदल रहे अपराध के तरीकों के हिसाब से इंटरपोल के सिस्टम में बदलाव पर जोर दे रहा है।